शादी का 2 साल हो गया है और अगर आप कोशिश कर रहे हैं और बच्चा नहीं ठहर रहा है, इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि शरीर से बाहर औरत का अंडा और पुरुष का शुक्राणु को मिला के बच्चा बनाते हैं। आईवीएफ को लेकर काफी मिथ भी है। ऐसा माना जाता है कि पहली बार में सक्सेसफुल नहीं होता है, 2-3 बार कराना होता है और काफी महंगा है ये। मेरे पास एक दंपति आया, लगता है पिछले 2 महीना से इलाज करा रहे हैं मेरे पास। उनके शादी के 20 साल हो चुके हैं और कल उन्हें बच्चा ठहर गया। कल उनका प्रेगनेंसी, उन्होंने आईवीएफ कराया और कल उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। तो आईवीएफ के सारे बच्चे सामान्य होते हैं। आईवीएफ के अधिकतर बच्चे काफी इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत सारे बच्चे जो आईवीएफ से हुए हैं, अगर औरत के ओवरी में ये अंडा कम है या अंडा ज्यादा है, दोनों ही कारण होते हैं जिससे बच्चा नहीं ठहर सकता है। इनफैक्ट पुरुष में इनफर्टिलिटी ज्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू औरत और ये अलार्मिंग रेट है। और सच कह रही हैं आप, समाज आज भी सोसाइटी में औरत को जिम्मेदार ठहराती है। मासिक के 10वें से 20वें दिन या तो रोज या एक दिन छोड़कर ही संबंध बनाए, उसी समय बच्चा ठहरता है। पुरुष में अगर शुक्राणु कम हुए या शुक्राणु की चाल यानी कि मोटिलिटी कम हुआ या फ्रैगमेंटेशन ज्यादा हुआ, मॉर्फोलॉजी खराब हुआ या पुरुष में कोई जेनेटिक बीमारी है। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप फिटनेस फैक्ट देखना शुरू कर चुके हैं। आज हमारे साथ हमारे पहली एपिसोड में इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ हमारे साथ है, जिनका नाम है श्रद्धा चकियार। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है, आपका एक्सपीरियंस क्या कुछ रहा है। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे इस अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर श्रद्धा चकियार हूँ फ्रॉम श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी, बिकना पहाड़ी, पटना से। मैं निसंतान रोग विशेषज्ञ हूँ और मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद मैंने फेलोशिप लंदन से किया है, MRCOG लंदन से किया है। उसके बाद मेरी फेलोशिप इनफर्टिलिटी में इंडिया में भी बहुत जगह से मैंने किया, दिल्ली, मुंबई, काफ़ी जगह से किया। और अब मैं निसंतान रोग विशेषज्ञ हूँ, यानी कि वैसे दंपति जिन्हें बच्चा ठहरने में दिक्कत हो रहा है, उसी का इलाज करते हैं। तो मैम पहला सवाल आपसे यही है कि इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन क्या है, कैसे इसको समझे, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ये मानते हैं कि जिन महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली चल रहा है, सही है, मंथली आ रहा है, तो वो ये नहीं मानती कि उनमें इसके लक्षण है बांझपन के। बिल्कुल, ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि और आपने एक साथ 2 सवाल पूछ दिया है। तो पहला तो सवाल आपका ये कि इनफर्टिलिटी क्या है। हर वो दंपति जिसको बच्चा नहीं ठहर रहा है, उनको ये समझना चाहिए कि इनफर्टिलिटी होता क्या है। यानी कि अगर आप शादी का 2 साल हो गया है और अगर आप कोशिश कर रहे हैं और बच्चा नहीं ठहर रहा है, इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। और 2 साल से अगर अधिक हो गया है, आपको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है लगातार कोशिश करने के बाद भी, तो अब ज़रूरत है कि आपको निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही मिलना चाहिए और उन्हीं से इलाज कराना चाहिए ताकि आपको बच्चा ठहरने का चांस ज़्यादा हो जाए। आपका जो दूसरा सवाल था कि सोसाइटी में मिथ है कि वो औरत जिसका मासिक ठीक है तो वो हर तरह से ठीक है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल, अगर एक औरत में मासिक धर्म जो होता है वो तो ठीक होना ही चाहिए, यानी कि हर महीने 2 से 3 दिन या 4 दिन होना चाहिए, नॉर्मल तरीके से होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना अधिक होना चाहिए, और हर महीना होना चाहिए। लेकिन मासिक ठीक है सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं होता है बच्चा ठहरने के लिए। बच्चा ठहरने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर औरत में प्रजनन अंग होता है, यानी कि हर औरत को एक बच्चेदानी होता है, 2 ओवरी होता है और 2 ट्यूब और या नली कहते हैं इसको। तो बच्चा ठहरता कैसे है मैं ये बताना चाहती हूँ। हर औरत को हर महीने ओवरी से एक अंडा निकलता है जो इस ट्यूब में आता है। जब संबंध बनता है पुरुष और महिला में, उसी समय पुरुष का शुक्राणु औरत के नली में आता है और ये महीने में एक ही बार होता है। तो उस समय जब अंडा और शुक्राणु मिलता है ट्यूब में, तभी बच्चा बनता है और वो बच्चा बच्चेदानी में आके रहता है और फिर बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है और डिलीवरी होता है। यही प्रक्रिया होता है बच्चा ठहरने के लिए। लेकिन
अगर इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो उस औरत को बच्चा ठहरने में दिक्कत हो सकता है। ना कि एक औरत जिसको मासिक ठीक हो रहा है वो ये समझ ले कि सब कुछ ठीक है फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ क्या क्या कारण होते हैं जिनसे बच्चा ठहरने में दिक्कत हो सकता है। अगर औरत के ओवरी में ये अंडा कम है या अंडा ज्यादा है, दोनों ही कारण होते हैं जिससे बच्चा नहीं ठहर सकता है। अगर ट्यूब में ब्लॉक है या ट्यूब में सूजन है, आप देख सकते हैं इस ट्यूब में सूजन है, ये नॉर्मल ट्यूब की तरह नहीं है, या बच्चेदानी में कोई दिक्कत है, फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, या बच्चेदानी में कोई विकार है। और सिर्फ औरत ही नहीं, पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं बच्चा नहीं ठहरने के लिए। यानी कि पुरुष में अगर शुक्राणु कम हुए या शुक्राणु की चाल यानी कि मोटिलिटी कम हुआ या फ्रैगमेंटेशन ज़्यादा हुआ, मॉर्फोलॉजी खराब हुआ, या पुरुष में कोई जेनेटिक बीमारी है, ना सिर्फ पुरुष औरत में भी कोई जेनेटिक बीमारी है, तो ये सभी कारण होते हैं बच्चा नहीं ठहरने के लिए। आईवीएफ क्या है मैम? और अभी आपने बताया कि ये फिलोपियन ट्यूब है, इसके थ्रू जो है अंडा आता है संबंध बनाने के बाद और उसके बाद होता है। एक ये भी है कि जिन महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि ओव्यूलेशन पीरियड क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी भी इतने आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गया है, इतना इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि ओव्यूलेशन फर्टिलिटी विंडो क्या है या ओव्यूलेशन, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ओव्यूलेशन पीरियड नियमतः जो हम लोग कहते हैं उस औरत जिसका कि मासिक रेगुलर हो रहा है, तो ओव्यूलेशन विंडो या फर्टिलिटी विंडो जो हम लोग कहते हैं वो मासिक के 10वें से 20वें दिन होता है। तो हम लोग बताते हैं वैसे दंपति को जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है कि मासिक के 10वें से 20वें दिन या तो रोज या एक एक दिन छोड़कर ही संबंध बनाए, उसी समय बच्चा ठहरता है। अब तीसरा सवाल था मैम कि आईवीएफ क्या है? बिल्कुल, वो दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है उनको बहुत जरूरी है जानना आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ एक बहुत ही सक्रिय, एक बहुत ही सिद्ध पद्धति है, एक बहुत ही प्रूवन ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी का, वैसे दंपति का जिसको बच्चा नहीं ठहर रहा है। आईवीएफ में चूंकि औरत के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि बच्चा नहीं बन पा रहा है, तो आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि शरीर से बाहर औरत का अंडा और पुरुष का शुक्राणु को मिला के बच्चा बनाते हैं। फिर औरत के जो बच्चेदानी में जो परत बन गया होता है उसमें बच्चा डाल देते हैं, और जब बच्चा चिपक जाता है औरत के बच्चेदानी से तभी उन्हें बच्चा ठहरता है। 9 महीना एक औरत के गर्भ में बच्चा रहता है जैसे एक नॉर्मल औरत को रहता है, और 9 महीने के बाद डिलीवरी होता है। आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैं समझती हूँ आपका दूसरा सवाल यही था जी, ठीक है। तो आईवीएफ में हम लोग पहले तो जब एक कपल आते हैं आईवीएफ के लिए तो वो ये जानना चाहते हैं, उनके मन में बहुत शंका होती है, तो वो अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट से मिलते हैं। वो आईवीएफ स्पेशलिस्ट उनका कुछ जांच कराती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, वो सारा जांच कराते हैं, और जांच कराने के बाद अगर उनको लगता है कि इस दंपति को आईवीएफ की जरूरत है तो फिर आईवीएफ करती है। आईवीएफ मासिक के दूसरे दिन से शुरू होता है। मासिक के दूसरे दिन एक निसंतान दंपति में जो औरत है उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, देखा जाता है उसके ओवरी को, और उसके बाद उसको इंजेक्शंस दिया जाता है जी। और जब इंजेक्शन दिया जाता है तो करीब 10 से 12 दिन इंजेक्शन पड़ता है, और जब अंडे बन जाते हैं तो औरत को बेहोश करके उनसे अंडा निकाल लिया जाता है। पुरुष के शुक्राणु से मिला करके अंडे और शुक्राणु को मिला के इंक्यूबेटर में बच्चे बनाए जाते हैं, और फिर बच्चे को या तो फ्रेश साइकिल यानी कि सेम साइकिल में डाला जाता है, या फ्रोजन साइकिल यानी कि अगले साइकिल में जब औरत के बच्चेदानी का परत बन गया होता है तब बच्चा डाला जाता है। ये काफ़ी सफल पद्धति है बच्चा ठहरने के लिए। मैं बता दूं मेरे पास कितने ऐसे मरीज हैं जिनके शादी के 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए हैं और उन्हें बच्चा नहीं ठहरा है, तो आईवीएफ से बच्चा ठहरा है।
मैं कल की ही कहानी सुनाना चाहती हूँ। जी मैम। मेरे पास एक दंपति आए, लगता है पिछले 2 महीना से इलाज करा रहे हैं मेरे पास। उनके शादी के 20 साल हो चुके हैं और कल उन्हें बच्चा ठहर गया। कल उनका प्रेगनेंसी, उन्होंने आईवीएफ कराया और कल उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। मैम आईवीएफ को लेकर काफी मिथ भी है। ऐसा माना जाता है कि पहली बार में सक्सेसफुल नहीं होता है, 2-3 बार कराना होता है और काफी महंगा है ये। इस पर थोड़ा सा बता दीजिए, जो लोग देखते हैं या जो कपल हैं ऐसे जिनको आईवीएफ की जरूरत है लेकिन खर्च की वजह से या किसी और कारण से जो मिथ उनके दिमाग में है। मिथ जो है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि आईवीएफ के बच्चे सामान्य नहीं होते। जी। ये बिल्कुल गलत धारणा है। आईवीएफ के सारे बच्चे सामान्य होते हैं। इनफैक्ट दुनिया में फर्स्ट आईवीएफ 1978 में हुआ था, यानी कि आप मान सकते हैं 50 साल तो जरूर हो गया है, ऑलमोस्ट 50 साल होने जा रहा है। और वो जो महिला है, उनको जो फर्स्ट लुइस ब्राउन जो आईवीएफ से हुई थी, वो बिल्कुल समान महिला है और उनको बच्चा हो चुका है और उसको आईवीएफ का जरूरत नहीं पड़ा, उसको नॉर्मली बच्चा हुआ। जी। तो आईवीएफ के सारे बच्चे सामान्य होते हैं। आईवीएफ के अधिकतर बच्चे काफी इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत सारे बच्चे जो आईवीएफ से हुए हैं विदेश में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडिया में भी वो लोग अच्छा कर रहे हैं। काफी नामी गिनामी व्यक्ति हैं जिन्होंने आईवीएफ से बच्चा कराया और उनके सारे बच्चे सफल हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बताना चाहूंगी कि इंडिया के जो बहुत फेमस, बहुत रिच जो बिजनेसमैन हैं, उनकी पत्नी को भी जो बच्चे हुए हैं, जुड़े हुए बच्चे, वो आईवीएफ से हुए हैं और वो सारे सफल। अब मैम ये बताइए कि इनफर्टिलिटी रेट इन दिनों कुछ वर्षों से देखे तो काफी ज्यादा कपल में बढ़ गया है। इसके मुख्य कारण क्या कुछ है और कैसे इससे कपल बचे? इनफर्टिलिटी तो बिल्कुल बढ़ गया है। इनफैक्ट आज के सोसाइटी में हर 6 में से 1 दंपति ऐसा है जिसको बच्चा नहीं ठहरा है। तो इसका कारण बहुत कुछ है। सबसे बड़ा कारण जो है हम लोग का लाइफस्टाइल है। हर लड़कियों को आजकल पीसीओडी बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि हम लोग को फास्ट फूड खाने का ज़्यादा कल्चर हो गया है। आजकल इतने सारे गैजेट्स हैं, मशीन्स हैं, मोबाइल हैं कि लोग काम नहीं करते हैं, ज़्यादातर लेटना पसंद करते हैं, सोना पसंद करते हैं। जो ऑफिस गोइंग हैं वो दिन भर कंप्यूटर पे काम करते हैं, यानी कि उनका एक्सरसाइज नहीं हो पाता, उनमें मोटापा बढ़ता जाता है, पीसीओडी बढ़ता जाता है और उसके कारण औरतों में इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है। पुरुष में भी बढ़ रहा है, क्योंकि पुरुष में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इसका सेवन आजकल ज़्यादा हो रहा है। वो लोग भी फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं। तो औरत, इनफैक्ट पुरुष में इनफर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू औरत। और ये अलार्मिंग रेट है। और सच कह रही हैं आप, समाज आज भी सोसाइटी में औरत को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन ज़्यादा, अगर आज के डेट में ज़्यादा जिम्मेदार कोई है तो पुरुष जिम्मेदार है उसके लिए। देखिए आईवीएफ एक ऐसी कहानी बताइए मैम जो अब तक की आपके एक्सपीरियंस में बहुत अनोखा है या आपको जिसने अंदर से एकदम झकझोर दिया हो, ऐसा कोई कहानी? झकझोरा तो नहीं, बहुत सुखद अनुभव जो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पास एक बार 2 कपल आए, दोनों बाहर के थे, बिहार के नहीं थे जी। तो दोनों का करीब 7-8 साल हो गया था शादी का और एक ही दिन दोनों लोग आए। एक दिन जो औरत थी वो बहुत साहसी थी, उसको बस बच्चा चाहिए था, चाहे इंजेक्शंस पड़े, तो वो इंजेक्शन से घबराती नहीं थी। तो वो बोली हाँ मुझे आईवीएफ करवाना है। लेकिन जो दूसरी औरत थी, मैंने उसको कहा कि तुम्हारे 10 साल हो गए शादी के, तुम आईवीएफ करवा लो। वो बोली मैं करवा तो लूंगी, लेकिन मुझे इंजेक्शन से डर लगता है जी। वो मेरे पास आज भी आती है, लेकिन आईवीएफ नहीं करवा रही है क्योंकि उसे इंजेक्शन से डर लगता है। तो जो पहली महिला थी, उन्होंने आईवीएफ कराया और आज उन्हें जुड़वा बच्चा हो चुका है जी। मतलब उन्होंने थोड़ा सा कष्ट उठाया और उन्हें जुड़वा बच्चा हो चुका है, एक लड़का और एक लड़की। तो आप समझ सकते हैं, जो हिम्मत करता है फल उसे ही मिलता है। थोड़ा हिम्मत करना पड़ता है। आईवीएफ में खर्च भी होती है डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा खर्च नॉर्मली हो जाता है मैम। आईवीएफ में खर्च तो होता है, क्योंकि आईवीएफ के इंजेक्शंस बहुत महंगे होते हैं। आईवीएफ लैब का जो सेटअप होता है, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे विदेश से आते हैं। आईवीएफ के जितने मीडिया कंज्यूमेबल्स हैं सब विदेश से आते हैं। आप ये समझेंगे कि आईवीएफ लैब को जो क्लीन करना होता है, वो भी जो मीडिया आता है, वो उसका दाम 1 लीटर का दाम 15,000 होता है, जो जमीन सिर्फ साफ करने के लिए होता है। तो आईवीएफ का लैब मेंटेनेंस इज वेरी हाई, तो इसलिए आईवीएफ महंगा है। आईवीएफ का लगभग खर्च 1.5 लाख से 2 लाख होता है,
किसी भी हॉस्पिटल में। तो आईवीएफ महंगा ज़रूर है, लेकिन अगर आप सोचें कि अगर आप किसी को 5 साल शादी का हो गया या 10 साल हो गया शादी का और वो 10 साल तो कहीं ना कहीं इलाज करा रहे होंगे, कुछ ना कुछ दवाई तो खा रहे होंगे, तो वो 2 नहीं 4 लाख खर्च कर चुके होंगे 10 साल में। उससे बेहतर है आप 1 या 2 लाख जो आपको आईवीएफ में लगता है वो एक साथ अगर आप एक जगह लगाएं, और जिस आईवीएफ से सक्सेस रेट काफ़ी हाई है, 60-70% सक्सेस रेट है, तो और अगर आप आईवीएफ कराती हैं, भले एक बार में इतना पैसा लगता है लेकिन फिर बच्चा तो हो जाता है। तो अगर आप ये बात समझ पाती हैं, ये डिफरेंस समझ पाती हैं, तो आपके लिए आईवीएफ एक बहुत ही सही ऑप्शन होगा वैसे दंपति के लिए जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे थे फिटनेस फैक्ट, मैं थी बीना और आज हमने बात की बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी के बारे में, आईवीएफ के बारे में। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ, किसी और टॉपिक के साथ, किसी अलग डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।